हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए जानते हैं एक और स्टोरी। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक बार क्या होता है, एक बार एक बंदा होता है। अब वो डेली भगवान जी का मंदिर में पूजा करने जाता, मतलब जब वो ऑफिस जाता था भगवान जी के दर्शन करता, पूरी विधि विधान से वो पूजा करता, लेकिन वो भगवान जी की पूजा नहीं छोड़ता था। एक दिन भगवान जी ने सोचा, यार ये मेरे लिए कितना करता है, तो क्यों ना मुझे इसके दर्शन देना चाहिए इसको। अब वो उन्होंने एक दिन फिर गणपति बाबा ने उनके सामने प्रकट हो गए और उनको बोला, मैं तुमसे खुश हूँ और तुम मुझे मांगिए जो भी तुम्हें मांगना है। तो बोले सचमुच? तो बोले हाँ। तो बोले तो फिर हम, लेकिन तुम एक शर्त है। तो बोले क्या? तुम्हें एक ही चीज़ मांगनी है, जो भी तुम्हें पसंद है, सिर्फ एक। तो बोले प्रभु, अगर आप एक ही चीज़ देंगे तो इसके विषय में मुझे विचार करना पड़ेगा और घर जाके पूछ के आना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना है। तो बोले ठीक है, आप कर सकते हो। अब वो घर जाता है। घर में उसकी बूढ़ी माँ होती है, एक ठीक उसका जो पापा होते हैं वो होते हैं, बूढ़े होते हैं वो, और पत्नी होती है। सबसे पहले उसने माँ से पूछा, माँ के पास बैठा, माँ आज मुझे प्रभु ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं कुछ भी उनसे मांग सकता हूँ, लेकिन एक चीज़। तो अब आप बताइए कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बोले सचमुच? तो बोले हाँ। तो बोले तो बेटा तुम एक काम करो, मेरे लिए 2 आँखें मांग लो। वो बुढ़िया जो दादी थी वो अंधी थी, उनकी जो बेटा की जो माँ थी वो अंधी थी। वो कहती है कि मैंने ये रंगीन दुनिया नहीं देखी। भाई जिसकी आंखें नहीं होंगी वो रंगीन दुनिया कैसे देखेगी। अब वो कहती है मुझे बहुत इच्छा है इस रंगीन दुनिया को देखने की, तो प्लीज़ आप तुम भगवान जी से कह के मेरी आंखें दिलवाइए कि मुझे मेरी आंखों से दिखने लग जाए। तो क्योंकि बिना आंखों के तो कुछ भी नहीं है। अब उसको बहुत अच्छा लगी माँ की बात और उसको समझ में आ गई सचमुच यही चीज़ ज़रूरी है, बाकी सब कुछ नहीं पता उसे। अब उसने सोचा, जब वो थोड़ा सा जाने लगा, नहीं क्यों ना मुझे मेरी पत्नी से भी पूछना चाहिए। अब अपनी पत्नी के पास जाता है, सुनो मुझे भगवान जी ने दर्शन दिया और उन्होंने बोला है कि मुझे उनसे कुछ मांगना है, तो तुम बताइए मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बोले सचमुच? तो बोले हाँ। तो बोले तो यार तो इसमें सोचने की बात क्या है, तुम तो बस मांग लो रुपया पैसा सोना चांदी। अरे आपको तो पता है ना बिना पैसे के होता क्या है, आजकल कुछ ही नहीं होता। लक्ष्मी जरूरी है, सोना जरूरी है, सोना सोना होगा तो हम सब कुछ खरीद लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो कहती है, वो कहता है कि यार ये बात तो इसने कही, ये बात तो सही है ना, सच्ची बात तो ये है। उसको अच्छे से समझा दिया और उसको सचमुच समझ में आ गया। और नहीं अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब उसने सोचा मैंने पापा से पूछ लेता हूँ, बूढ़ा पापा। अब उनसे बोला, पापा पापा आप बताइए, दादाजी जो भी, तो उनके पापा होते हैं। तो बोलते हैं आप बताइए बाबा मुझे क्या मांगना चाहिए। बाबा कहता है पापा को। तो बोले बेटा अगर ऐसा हुआ है, तुझे भगवान ने दर्शन दिए हैं और उन्होंने बोला है कि तेरे को कोई चीज़ देना चाहते हैं, तो यार तू एक काम कर, अपने घर में कोई संतान नहीं है, अपने घर में कोई संतान होगी तो हमारा मन लग जाएगा, हमारा टाइम पास हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बोले बात तो सही है, क्योंकि जिस घर में बच्चा नहीं है तो उस घर में कोई मतलब नहीं है ना, तो उस घर में हरियाली खुशहाली कैसे आएगी, कैसे आएगी। तो वो बोले भाई ये बात भी सही है। अब उसने विचार किया, रात को सो रहा ऐसे करके। अब वो सो रहा था, बहुत सोचा क्या करूं क्या करूं। माँ की भी चीज़ इम्पोर्टेंट, माँ भी महत्वपूर्ण, पत्नी है वो भी महत्वपूर्ण, और जो पापा है ना वो भी महत्वपूर्ण। अब करना क्या चाहिए, उसने अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, है ना। अब वो सोचता है क्या करूं। अचानक से वो उठा, सुबह गया, तैयार हुआ जैसे हर दिन की तरह, ऑफिस जाने से पहले मंदिर गया और मंदिर जाके प्रभु ने बोला, प्रभु का घंटा बजाया और पूछा, और जैसे ही भगवान जी प्रकट हुए अब वो बोलते हैं बताओ भक्त कुछ सोच के आए हो। तो बोले जी महाराज, तो जी भगवान जी। तो बोलता है तो बताइए क्या मांगना है तुमको। तो बोले मांग लो प्रभु। तो बोले हाँ मांग लो, लेकिन एक ही, सिर्फ एक। तो बोले ठीक है। अब उसने क्या बोला कि प्रभु मेरी माँ मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में
दूध पीता देखे। वाह, जैसे उन्होंने कहा तो प्रभु के तो सारे मंदिर के घंटे बजने शुरू हो गए कि यार हद हो गई। हाँ, मतलब कितना दिमाग लगाया। प्रभु तो खुश, बस बोल दिया तथास्तु। अब वो तीनों चीज़ें मिल गई। मेरी माँ अपने पोते को, मतलब पोते को मतलब अब बाबा की उसके पापा की इच्छा थी कि उनके घर में बेटा भी आए। मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में, उसकी माँ, उसकी जो पत्नी थी उसने सोना मांगा था, सोने के कटोरे में दूध पीता देखे। देखे अर्थात उसकी आइज़, माँ की आइज़ वो भी आ गई। तो भगवान जी बहुत खुश और तथास्तु कर दिया और प्रभु ने उनको दे दिया। तो आई थिंक, मुझे आशा है आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, हमारे गणपति बप्पा की। और सभी जने कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखें और जय श्री गणेश। तो धन्यवाद, नमस्कार।